But we will, with as much energy and conviction, speak against negativity and speak for the nation. Congress party's Abid Mir Magami, Adil Nazir Khan, Ahmad Ayaz. अर्नब गोस्वामी कितना चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। लेकिन जब से बायकॉट हुए हैं, ना आवाज निकल रही है और ना ही टीआरपी बढ़ रही है। और तो और जानी मानी एंकर चित्रा त्रिपाठी भी कथित तौर पर बहुत बुरे दौर से गुजर रही हैं। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के बायकॉट किए जाने के बाद इन लोगों के शो फ्लॉप शो बन चुके हैं। ऐसे में अर्नब गोस्वामी हो चाहे चित्रा त्रिपाठी हो, फेक प्रवक्ता तैयार करने को मजबूर है, क्योंकि जब प्रवक्ता नहीं आएंगे, कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं आएगा, आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता नहीं आएगा, सपा का प्रवक्ता नहीं आएगा, तो चिल्लम चिल्ली कैसे होगी, कथित तौर पर ड्रामा कैसे क्रिएट किया जाएगा। अब चिल्लम चिल्ली तो हो नहीं पा रही है, तो इन लोगों ने खेल किया है, लेकिन वो खेल भी एक्सपोज हो गया है। पब्लिक भी कह रही है कि इंडिया गठबंधन ने इन गोदी एंकरों को उनकी औकात दिखा दी। तो कैसे खेल एक्सपोज हो गया है हम आपको तफ्तीश से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले खबर में क्या हाल हो चुका है चित्रा त्रिपाठी और अर्नब गोस्वामी का, वो दिखाते हैं। कैसे बेचारे कथित तौर पर खेला करने और फेक प्रवक्ता तैयार करने को मजबूर हो चुके हैं, वो भी लाइव टेलीविजन पर। वीडियो देखिए। महिला वोटरों की भूमिका कितनी ज्यादा रहती है, इसको लेकर अक्सर आज तक पर उनको चर्चा करते हुए आपने देखा होगा। सीएमडी है एक्सेस माय इंडिया के, और अक्सर उनके जो आंकड़े रहते हैं वो बिल्कुल सटीक भी साबित होते हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि क्या ये मास्टर स्ट्रोक है। धीरेन्द्र कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, एलजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, और तहसीन पूनावाला जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के आप सपोर्टर हैं। तो आप वीडियो में देख सकते हैं चित्रा त्रिपाठी है, इनका शो चल रहा है। इसमें आप देखेंगे अगर ध्यान से तो तीन राजनीतिक विश्लेषक बैठाले गए हैं, जहां एक तरफ लिखा जाता था आप प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता, लेकिन अब बायकॉट होने के बाद ये लोग इतने बेचारे बन चुके हैं कि राजनीतिक विश्लेषकों को बुलाना पड़ रहा है, क्योंकि शो तो चलाना ही है। फिलहाल तीन राजनीतिक विश्लेषक बैठाले गए हैं, और इसमें चित्रा त्रिपाठी आपको कहते हुए सुनाई देंगी कि तहसीन पूनावाला कांग्रेस के सपोर्टर हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो मैडम यहाँ पर ये बता दीजिए कि वो सपोर्टर हैं या फिर कि राजनीतिक विश्लेषक हैं या फिर कि प्रवक्ता हैं या फिर कि आपके शो में क्या कर रहे हैं, सवाल बनता है। क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको आपने राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस सपोर्टर के तौर पर बैठा लिया है, जिनको कांग्रेस ने कभी भी आधिकारिक तौर पर प्रवक्ता नहीं बनाया। पहली बात, ये अज्ञात लोग हैं, इनको कोई नहीं जानता, लेकिन जब डिबेट करवानी है और प्रवक्ता आ नहीं रहे हैं, तो किस तरीके से लोगों को बैठाला गया है, वो भी तीन राजनीतिक विश्लेषक एक डिबेट शो में बैठाले गए हैं, आप देख सकते हैं। एक तरफ मैडम का वीडियो है, वहीं दूसरी तरफ आज तक ने क्या लिखा है वो भी अपने आप में ऐतिहासिक है। देखिए लिखा गया है कि 2024 की चुनावी पिच पर मोदी का मास्टर स्ट्रोक, राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला ने महिला आरक्षण बिल को बताया 2029 का जुमला। तो भारतीय जनता पार्टी की लाइन नहीं छापी गई है, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बिल आया है उसको जुमला बताया जा रहा है, पहली बात। और दूसरा, राजनीतिक विश्लेषक का कहना है, मैडम अभी कह रही थी कि कांग्रेस सपोर्टर है, लेकिन आज तक की तरफ से खबर चलाई गई है कि ये राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो किस तरीके से लोग कथित तौर पर खेला कर रहे हैं, किस तरीके से पब्लिक को निरा मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी इनका डिबेट शो चल नहीं पा रहा है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके की जानकारी ये लोग बांट रहे हैं, इस पर जाने माने पत्रकार भी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। आप ट्वीट देखिए, ये पत्रकार मनीष हैं, लिखते हैं इसी डिबेट शो पर कि तहसीन पूनावाला ना किसी के सपोर्टर हैं ना ही कांग्रेस से हैं, ये चैनल गलत जानकारी दे रहा है। तो गलत जानकारी दी जा रही है, कथित तौर पर कैसा फेक एजेंडा तैयार किया जा रहा है। जब सपोर्टर नहीं आ रहे हैं तो फेक सपोर्टर, फेक प्रवक्ता खड़ा किया जा रहा है, आप इस डिबेट से अंदाजा लगा सकते हैं। और सिर्फ चित्रा त्रिपाठी नहीं, टीआरपी के खेल में तो बेचारे अर्नब गोस्वामी भी पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कैसे आवाज नहीं निकल पा रही है, क्या कुछ हो रहा है अर्नब गोस्वामी के शो में, वीडियो देखिए। Ladies and gentlemen, I am joined by General G.D. Bakshi, Meghna Girish, Major Akshay Girish's proud mother,
by Colonel Shailendra Singh, very respected defense expert, by vocal activist Amit Raina, and on the other side, Congress party's Abid Mir Magami, Adil Nazir Khan, Ahmad Ayaz, both Congress party's Abid Mir Magami, Adil Nazir Khan, Ahmad Ayaz, both political analysts. तो आप वीडियो में देख सकते हैं ये अर्नव गोस्वामी है। यकीन मानिए ये अर्नव गोस्वामी है। कितना धीमा धीमा बोल रहे हैं। एक तरफ राजनीतिक विश्लेषक है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अंग्रेजी का डिबेट शो है तो पॉलिटिकल एनालिस्ट खड़े किए गए हैं। ये कांग्रेस के सपोर्टर हैं, बता रहे हैं अर्नव गोस्वामी। और अगर आप इनके डिबेट शो पर नजर डालेंगे तो इन्होंने खेला करने में एक कदम और आगे बढ़ाया है। इन्होंने जो प्रवक्ता बैठाले हैं उनके नीचे नाम तक नहीं डाला गया है कि कौन किस पार्टी का है और कौन किसका क्या नाम है। आप देख सकते हैं किसी भी जो विंडो काटी गई है, किसी भी विंडो पर कोई नाम कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। पहले इनके डिबेट शो में नाम डाले जाते थे। आप देखिए कि इसमें नाम पड़े हुए हैं कि कौन किस पार्टी से है और कौन किस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है और किसका क्या नाम है, और यही तरीका भी होता है एक डिबेट शो का। लेकिन अब जब प्रवक्ता नहीं आ रहे हैं तो किस तरीके से अर्नव गोस्वामी की भी आवाज नहीं निकल पा रही है और कैसे धीमे धीमे आराम से बोल रहे हैं आप देख सकते हैं। बेचारे कैसे उंगली दिखा दिखा कर खबर चलाते थे, कैसे चीखते थे, चिल्लाते थे। लेकिन अब जो शो चल नहीं पा रहा है तो हालत खराब हो चुकी है। हालत इतनी खराब हो चुकी है ये लोग पब्लिक को मूर्ख बनाने तक पर उतारू हो चुके हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि जब 14 एंकर्स को इंडिया गठबंधन की तरफ से बायकॉट किया गया था तब अर्नव गोस्वामी खूब छाती ठोक रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। क्या कहा था बयान नहीं याद है तो बयान सुनिए। and I want to say to them today, as they bring out this laughable, ridiculous boycott threat, bring it on. The people of this country are with us, with me. You have Farooq Abdullah and Mehbooba Mufti on your side. We have the nation on our side. You can never fight Republic because the nation is with Republic and Republic does not compromise. We are not dying. I certainly am not dying to get these fake, stupid Manishankar Iyer types on our show. But we will, with as much energy and conviction, speak against negativity and speak for the nation. Speak against negativity and speak for the nation. तो आप वीडियो में देख सकते हैं अर्नव गोस्वामी कितना चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इंडिया हमारे साथ खड़ा है, रिपब्लिक हमारे साथ खड़ा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने हमें बायकॉट किया है तो बायकॉट कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। इस तरीके की बातें कर रहे थे, चुनौती दे रहे थे। आप देख सकते हैं कैसे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। जब बायकॉट किया गया तब पब्लिक ने भी कहा कि बौखला गए हो क्या। सवाल करने लगी पब्लिक कि अर्नव गोस्वामी को लगता है कि उनकी हालत ही खराब हो गई कि बायकॉट किया गया है। दूसरी तरफ चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज तो किया, लेकिन अब आप देखिए कि अपने ही चैलेंज से कैसे एक हफ्ते के ही भीतर बैकफुट पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन लोगों की हालत कथित तौर पर कितनी खराब हो चुकी है, इनके डिबेट शो से आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ जहां सुधीर चौधरी हैं, बेचारे लगातार कर्नाटक हाईकोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। एक तरफ एफआईआर दर्ज है, वहीं दूसरी तरफ बायकॉट कर दिया गया है। वहीं आप देख सकते हैं कि अर्नव गोस्वामी से लेकर चित्रा त्रिपाठी की भी हालत खराब दिखाई दे रही है। अब ऐसे में सवाल बनता है कि क्या ये लोग माफी मांगेंगे, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की तरफ से क्लियर कह दिया गया है कि अगर कल को जिन एंकर्स को हमने बायकॉट किया है उन एंकर्स को अगर कल को लगता है कि उन्होंने गलती की और वो माफी मांगते हैं तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा। तो क्या टीआरपी के चक्कर में, क्या शो के फ्लॉप होने के चक्कर में ये लोग माफी मांगेंगे? इस सवाल के जवाब में और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।